हेलो दोस्तों, कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चली होगी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो नवा चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम इसमें पढ़ने वाले दर्पण सूत्र के बारे में कि अवतल दर्पण के जो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u वाला, इसको बहुत आसान तरीके से आज के इस वीडियो पे इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान है। आप खुद जब पूरा वीडियो देखोगे आप खुद कहोगे ये तो एकदम आसान है। ठीक है, और एक चीज याद रखो, 5 नंबर इससे आपके पक्के होंगे क्योंकि 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है दर्पण सूत्र। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसको आपको पूरा समझना है कि अवतल दर्पण से किस टाइप से ये जो फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कैसे इसको आसानी से निकाला जाता है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, आप बहुत आसान तरीके से इसे पूरा समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मस्त तरीके से आपको पूरा समझाते हैं कि किस टाइप से दर्पण सूत्र को निकाला जाता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र हमें अवतल दर्पण के लिए निकालना है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लिया है। ठीक है, अवतल दर्पण बना लिया। आपको इतना हमने समझा दिया था कि दर्पण पे यहाँ पे बीच में जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। यहाँ से आपकी जो रेखा गई है इसे मुख्य अक्ष की रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुख्य अक्ष की रेखा कहते हैं। ठीक है, और दर्पण ये जो आपका जैसे अवतल दर्पण ये क्या है? गोली दर्पण का भाग है। इसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र C बोलते हैं। और यहाँ पे एक फोकस बिंदु होता है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण इसी फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है? इसका वक्रता केंद्र C है, ये इसका फोकस है, ये इसका ध्रुव है। अब आपको करना क्या? अगर दर्पण सूत्र अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको देखो दर्पण सूत्र जो होता है ना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसमें ये चीजें होती क्या पता है? F होता है फोकस दूरी, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, U होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले वस्तु लेनी होगी कोई और उसका प्रतिबिंब बनाना होगा, तब तो हमारे पास वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आएंगी। तो इसके लिए इस चित्र को समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको। आसानी से देख सकते हो अवतल दर्पण है, तो इस दर्पण से हमें पहले प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु को कुछ नाम दे देते, मान लो AB वस्तु है। हमारे पास एक वस्तु क्या है? AB। अगर इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उससे 2 प्रकाश किरणें भेजनी होती है। ठीक है, तो इससे मान लो एक प्रकाश किरण को हम इस टाइप से भेज रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर इस प्रकाश किरण को भेज रहे हैं। तो एक चीज याद रखना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो होती है फोकस से होकर गुजरती है। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहां से गुजरेगी? इस फोकस से होकर गुजर देगी। ठीक है, इस टाइप से ये देख सकते हो। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर गुजर गई। तो पहली किरण को हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण को हम कहां से भेजेंगे? दूसरी किरण को हम भेजेंगे यहाँ से वक्रता केंद्र C से। ठीक है, दूसरी किरण को हम यहाँ से वक्रता केंद्र C से भेजेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये वक्रता केंद्र C से किरण गई। और एक चीज याद रखना, जो किरण वक्रता केंद्र C से जाती है, देखो ये किरण वक्रता केंद्र C से गई, तो अब ये परावर्तन के पश्चात क्या होगी? ये उसी पथ पे वापस लौट जाती, मतलब इसी रास्ते, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस लौट जाती। ठीक है, ध्यान से समझो। पहली किरण भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष की रेखा इसके समांतर भेजी तो फोकस से निकल गई। दूसरी किरण को भेजा वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण वापस लौट जाती है उसी रास्ते पे। तो ये वक्रता केंद्र से गई और उसी रास्ते पे वापस लौट गई। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पे ये किरण और ये किरण, जो दोनों किरणें जहां पे काट रही होंगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। काट कहां पे रही? इस पॉइंट पे काट रही है, तो इसी पॉइंट पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस प्रतिबिंब को हम कुछ नाम दे देते हैं और ये प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। जैसे ये AB था तो उल्टा बनेगा BA। कैसा बनेगा? BA। और इसे लिख सकते हो B', क्योंकि उसे AB लिख रखा है तो इसे B', नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रतिबिंब बन गया B', ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वस्तु ये हमारे पास है, प्रतिबिंब ये हमारे पास बन गया B'। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हम एक, देखो ये चित्र आप कंप्लीट है। अब इसमें केवल एक काम करना है, यहाँ पे हम 90 डिग्री पे एक लंब डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 90 डिग्री पे एक लंब डाल लेते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे कोण है। ठीक है, 90 डिग्री का, इसे हम बोलते हैं MN। यहाँ पे M पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं N पॉइंट है। बस इतना काम करना है, आसानी से आपका चित्र कंप्लीट है और डेरिवेशन अब आसानी से आपको करना है। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक लंब डाल लिया 90 डिग्री पे, लंब का मतलब 90 डिग्री पे एक लाइन खींच ली। ठीक है, और ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है। ठीक है, अब आपको डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले एक चीज पता होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है?
चिन्ह परिपाटी के नियम में समझना क्या है, इसमें केवल थोड़ी सी बात समझनी है कि अगर आप दर्पण से इधर की दूरियां देखते हो तो सभी दूरियां माइनस में लिखनी होती है, और दर्पण की अगर इधर की दूरियां हैं तो वो प्लस में लिखनी होती है। बस इतनी चीजें याद रखनी होती है, ठीक है। जैसे ये दर्पण है, दर्पण के इधर ही वस्तु है, इधर ही प्रतिबिंब है, इधर ही फोकस है, इधर ही वक्रता केंद्र है, तो इन सब की दूरियां कैसी होंगी, माइनस में होंगी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब यहाँ से जैसे सबसे पहले दूरियां कौन कौन सी होंगी, जैसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब होंगी, ठीक है। सबसे पहले वस्तु की दूरी लिख लेते हैं P, और वस्तु कौन सी, ये ए बी वस्तु है, तो वस्तु की दूरी कहाँ, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, तो P से B तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं PB, PB दूरी को हम क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी कहेंगे। PB क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये आपका दर्पण के इस साइड की दूरियां है, इसलिए इसे माइनस में लिखना है, ठीक है। तो माइनस का u हो गई वस्तु की दूरी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, जैसे प्रतिबिंब कौन सा, b डैश a डैश है, तो p से b डैश तक की दूरी क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। pb डैश जो हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या हो जाएगी, ये होती है प्रतिबिंब की दूरी को माइनस का v लिखेंगे, ठीक है। माइनस क्यों लग रहा है, आपको पता है चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार आपका ये जो दर्पण है, दर्पण के इधर की दूरियां माइनस की और उधर की दूरियां प्लस की होती है, ठीक है। तो यहाँ से पीबी डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस v हो गई। अब इसके बाद क्या बचा, जैसे वक्रता केंद्र C तक की दूरी, मतलब P से C तक की दूरी, यहाँ से लिखते हैं PC, PC का मतलब ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, PC को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, माइनस का r, माइनस आपको पता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार लग रहा है। और फिर है फोकस f है, तो P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से PF जो हो जाएगी वो हो जाएगी फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी होती F से, तो F लिखेंगे और माइनस, ठीक है। तो PF कितनी हो गई, माइनस F। तो ये दूरी आपको समझनी है। यहाँ जो P से B तक की दूरी, उसे वस्तु की दूरी कहेंगे माइनस U, क्योंकि A भी वस्तु है, B वस्तु है ना, इसलिए। PB डैश प्रतिबिंब की दूरी हो गई, क्योंकि ये B डैश A डैश आपका प्रतिबिंब है, तो P से B डैश तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहा गया माइनस V। और C क्या था, वक्रता केंद्र, तो P से C तक की दूरी, मतलब ध्रुव से C क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या माइनस r हो गई। और P से F तक की दूरी, F है फोकस, तो फोकस मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, तो PF हो गई माइनस का F, ठीक है। अब ये दूरियां समझ गए आप, डेरिवेशन एकदम आसानी से आप सीख जाओगे। इसमें आपको कुछ त्रिभुजों को समझना है, ठीक है। जैसे पहला त्रिभुज ये बन रहा है, देखो ABC, पहला त्रिभुज ये बन रहा है ABC, ठीक है, ABC, ये पहला त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज ये B डैश A डैश C, ठीक है, दूसरा त्रिभुज इस टाइप से बना हुआ है, ये देखो, ठीक है, इस टाइप से त्रिभुज बना हुआ है ये, ठीक है। देखो इसका नाम B डैश है, यहाँ पे A डैश है, यहाँ पे C है, ठीक है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज, पहला ABC और दूसरा B डैश A डैश C, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन से, ABC और B डैश A डैश C में लिखते हैं समरूप त्रिभुज ABC तथा B डैश A डैश C में, B डैश A डैश C में, ठीक है। मतलब दो त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखे, पहला ABC फिर B डैश A डैश C, इन दोनों त्रिभुजों की बात करनी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही जैसे समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें समरूप त्रिभुज जब होते हैं तो आपको इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा का अनुपात बराबर लिखना है, इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा के, ठीक है। मतलब यहाँ से जो AB भुजा है, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग AB, इस वाले त्रिभुज की AB भुजा, जो इसकी ले रहे हो उसकी इसकी भी वही लेना है, A डैश B डैश, ठीक है। उसकी ए बी ली तो इसकी A डैश B डैश बराबर। अब जैसे इसकी आधार वाली ले रहे हो BC, तो इसकी क्या लोगे, B डैश C, तो BC बटा B डैश C। समरूप त्रिभुज में ये करना होता है, ठीक है। मतलब इसकी एक भुजा ली AB और इसकी ली A डैश B डैश, इसकी जो भुजा लो BC बटे में क्या हो जाएगी, B डैश C। जब समरूप त्रिभुज होता है तब ये होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमने क्या किया, AB बटा A डैश B डैश, BC बटा B डैश C, ठीक है। अब क्या करना है, इसे मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब इसके बाद फिर से आपको दो त्रिभुज मिलेंगे समरूप, कौन कौन सा, पहला ये वाला A डैश B डैश F वाला, पहला त्रिभुज ये है, इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पे B डैश है, यहाँ पे F है, यहाँ पे A डैश है। पहला त्रिभुज ये है A डैश B डैश F, दूसरा त्रिभुज ये MNF, दूसरा त्रिभुज ये है ये MNF, ठीक है। ये त्रिभुज देखो, पहला ये B डैश A डैश और ये वाला F, B डैश A डैश F, यहाँ से देखो B डैश F और ये A डैश, और यहाँ पे कौन सा MNF, ये दो त्रिभुज है, इन ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। तो अब यहाँ से लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज
कौन कौन सा, बी डैश ए डैश एफ तथा एम एन एफ, ठीक है, एम एन एफ में, ठीक है। अब इसमें भी वही करना है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर संगत दो भुजाओं के अनुपात के बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ से बी डैश ए डैश लिख लो या ए डैश बी डैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बटे में किसकी होगी, एम एन की होगी। तो पहले हम एम एन वाली भुजा ले रहे हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे एम एन बटे में, इसकी लिया एम एन, तो इसकी कौन सी लेंगे, ये वाली ए डैश बी डैश, ठीक है। बी डैश ए डैश लिखो या ए डैश बी डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब इसकी अगर ले रहे हो ये वाली एन से एफ तक की, तो इसकी लोगे बी डैश एफ तक की, तो इसकी लिया एन एफ बटे में बी डैश एफ, ठीक है। ध्यान से देख लो, हमने कुछ भी अलग नहीं किया, यहाँ पे क्या किया है, पहला हमने लिया बी डैश ए डैश लिख लिया, ठीक है। पहले ये वाली लिखा है एम एन वाली, पहले इस वाली त्रिभुज की लिखा है एम एन, तो हमने एम एन को पहले लिखा, फिर इसकी ए डैश बी डैश को बटे में लिख लिया, फिर हमने इसके एन एफ को लिखा, बटे में हमने बी डैश एफ को लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो आगे, ठीक है, अब देखो आगे, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एम एन बटा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ। अब यहाँ से एक चीज देखोगे, जैसे ए बी जो है, ए बी की लंबाई आपका लगभग किसके बराबर है, एम एन के। देख लो ये ए से बी तक की जो लंबाई है ये किसके बराबर है, एम एन के, क्योंकि दोनों लाइन समांतर है मुख्य के। ये वाली ये किरण देखो प्रकाश की, और ये देखो ये दोनों समांतर है, तो इनके बीच की दूरियां भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ए बी किसके बराबर होगी, एम एन के। यहां से लिख देना है, चूंकि ए बी बराबर होगी किसके, एम एन के, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, ए बी जो आपकी ये है, ये किसके बराबर हो जाएगी, एम एन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से जो आपका एम एन है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। एम एन की जगह लिख दो ए बी, ठीक है। एम एन की जगह क्या लिख दो, ए बी, बटे में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। इतना लिख देना है। अब इसके बाद एक काम और करना है, यहाँ पे एक काम और करना है। देखो क्या, एन एफ क्या है आपकी, ये n से f तक की दूरी, ठीक है, n से f तक की दूरी। अब आपको पता है n से f तक की दूरी कितनी होगी, ये आप नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि सारी दूरियां तो ध्रुव से नापी जाती हैं। तो इसलिए यहां से हम एक चीज लिखेंगे, यदि क्या हो, यदि हम यहां से लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण, ये दर्पण आपका जो है, इसका द्वारक क्या होता है, यहां से यहां तक का जो होता है इसे बोलते हैं द्वारक, ठीक है। यहां से लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो क्या होगा, हम मान लेंगे, तो हम एक चीज मान लेंगे क्या, कि ये जो P से F तक की दूरी है ये बराबर है, लगभग मान लेंगे P से F तक की दूरी जो है लगभग NF के बराबर है। PF जो हो जाएगी लगभग मान लेंगे NF के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके बीच में कितना एकदम छोटा सा ही तो फर्क है, ये देखो इनके बीच में एकदम छोटा सा ही तो फर्क है। तो जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो हम P से F तक की दूरी को मान लेंगे N से F तक की दूरी के बराबर, ठीक है। मतलब P से F तक की दूरी N से F तक की दूरी के बराबर मान लेंगे। तो हम यहाँ से NF की जगह क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से क्या आ जाएगा, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर NF की जगह PF बटा बी डैश F। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस किया क्या, NF की जगह PF कर दिया, तो AB बटा A डैश B डैश और बराबर में PF बटा B डैश, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ से आगे क्या करना है, अब यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 में देखोगे इधर, तो इसमें इधर साइड ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इसमें भी ए बी बटा ए डैश बी डैश इधर साइड है। मतलब जो आपका बाया पक्ष है इसमें दोनों तरफ ए बी बटा ए डैश बी डैश, मतलब दोनों के अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दोनों के दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। मतलब इधर ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इधर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, मतलब दोनों के बाएं पक्ष बराबर, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो इधर वाले दाएं पक्ष को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। मतलब बी सी बटे में बी डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, इसके PF बटे में किसके, बी डैश एफ के, ठीक है। ध्यान से देख लो, अगर इधर वाला इसके बराबर है तो इधर वाला इसके बराबर हो जाएगा। मतलब बी सी बटा बी डैश सी बराबर PF बटा बी डैश एफ, ठीक है। आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अब दूरियां समझो। BC दूरी कौन है, BC है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, B से C तक। लेकिन हमें BC दूरी नहीं पता, हमें PB पता है, PB डैश पता है, PC पता है, PF पता है। तो इसके लिए हम BC दूरी को क्या लिख सकते हैं, देखो BC दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, BC दूरी यहाँ से यहाँ तक, हमें ये नहीं पता, हमें क्या क्या पता है, हमें अगर P से C तक की दूरी भी पता है, P भी पता है। देखो यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ है, ये आपके पास B है, ये आपके पास C है, ये आपके पास P है। अब आपको यहाँ से BC की दूरी नहीं पता, लेकिन आपको PC भी पता है कितनी R है, और PB भी पता है कितनी है U है, ठीक है। ध्यान से देख लो, PB कितनी है U है और PC कितनी R है। मतलब हमें BC नहीं पता, लेकिन हमें PB और PC पता है। तो यहाँ से हम BC तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम BC की जगह क्या कर सकते हैं, अगर हम PB से
पीसी को घटा दे, मतलब यू से आर को घटा दे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, बीसी को हम लिख देंगे पीबी माइनस पीसी। ठीक है, ध्यान से समझो, बड़ी दूरी से छोटी घटाना है। पी से ये जो बी तक की दूरी हमें पता है, वस्तु की दूरी, माइनस वक्त दीजिए कर देंगे तो हमें बी से सी तक की दूरी पता चल जाएगी। तो इसलिए हम बीसी के लिए क्या लिखेंगे, पीबी माइनस पीसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बटे में अब बारी है बी डैश सी की। अब इसी तरह बी डैश सी भी हमें नहीं पता, हमें बी डैश सी भी नहीं पता, हमें पीसी पता है और पीबी डैश पता है। देख लो ऐसे, हमें पीबी डैश पता है और पीसी पता है, लेकिन हमें बी डैश सी नहीं पता, हमें बी डैश से सी तक नहीं पता। तो इसमें भी वही करेंगे, हम यहाँ से पीबी डैश से अगर पीबी डैश जो है पी से बी डैश तक, और पीसी जो है अगर पीबी डैश में से पीसी घटाया जाए, बड़ी से छोटी घटाना है तो पीसी बड़ी है। ठीक है, तो पीसी से अगर हम पीबी डैश घटा दे, यहाँ से अगर पीसी से पीबी डैश घटा दे तो हमें बी डैश सी मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से देखो ध्यान से, ये सी है, ये बी डैश है, ये पी है। अब हमें बी डैश सी, ठीक है, बी डैश सी नहीं पता, लेकिन हमें पीबी डैश भी पता है और पीसी भी पता है। तो यदि हम पी से सी तक की दूरी को इस पीबी डैश से घटा दे तो हमें बी डैश सी मिल जाएगा। इसलिए हमने पीसी से पीबी डैश घटाया। हमेशा बड़ी से छोटी घटाना, बड़ी कौन है, पीसी, तो पीसी से हमने क्या घटाया, पीबी डैश को। ठीक है, बराबर पीएफ हमें क्या पता है, हमें पीएफ पता है, जो पता उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती। तो पीएफ हमें पता है, तो पीएफ को भी ऐसे ही लिखा रहने दो, पीएफ बटा। अब बात आएगी बी डैश एफ की। अब बी डैश एफ भी हमें नहीं पता, हमें बी डैश एफ भी नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, पीएफ भी पता है और पीबी डैश भी पता है। ठीक है, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से, तो पीएफ भी पता और पीबी डैश भी पता। तो इसमें भी वही करना है, देखो इसमें भी वही करना है। देखो हमें किसकी दूरी चाहिए, हमें चाहिए बी डैश एफ की। बी डैश ये है, एफ ये है, पी ये है, हमें बी डैश एफ चाहिए, हमें नहीं पता, तो हम पीबी डैश से पीएफ घटा देंगे। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, पीबी डैश से पीएफ घटा देंगे, तो हमारे पास सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब एकदम आसान। देखो सबसे पहले हमें बीसी नहीं पता था, तो हमने क्या किया, हमें पता है सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती, तो हमने पीबी से पीसी को घटाया तो हमें बीसी मिल गया। फिर बी डैश सी अगर निकालना है, बी डैश सी, बी डैश से सी तक की दूरी, तो हमने पीसी से पीबी डैश घटा दिया। फिर इसके बाद पीएफ को उसी तरह रखा, क्योंकि पीएफ हमें पता है, पीएफ हमें पता है। फिर बी डैश एफ चाहिए, बी डैश एफ कहाँ, ये, तो हम पीबी डैश से पीएफ घटा देंगे तो हमें बी डैश एफ मिल जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू रख लो, आपके पास आपका फॉर्मूला आ जाएगा। पीबी की वैल्यू कितनी है, माइनस का यू, तो पीबी की जगह माइनस यू, माइनस, अब यहाँ पे पीसी है, पीसी की वैल्यू कितनी, माइनस आर, तो इसे कोष्टक में लिख लो माइनस आर, क्योंकि बाहर भी माइनस लगा है। बटे में पीसी कितना है, माइनस आर, फिर यहाँ पे भी माइनस, पीबी डैश कितना है, पीबी डैश है माइनस वी, बराबर पीएफ कितना है, पीएफ यहाँ से कितना है, माइनस का एफ। ठीक है, पीएफ कितना है, माइनस का एफ, बटे में पीबी डैश, पीबी डैश कितना है, माइनस वी, माइनस पीएफ कितना है, पीएफ ये रहा माइनस का एफ, माइनस का एफ। ठीक है, ध्यान से देख लो, कुछ गड़बड़ ना हो। पीबी माइनस यू है, माइनस यहाँ से है, पीसी माइनस आर है, पीसी माइनस आर है, माइनस पीबी डैश माइनस वी, पीबी डैश माइनस वी माइनस। ठीक है, सही है। अब इसे हल करो, यहाँ से माइनस यू इसी तरह हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस का आर हो गया। ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस का आर हो गया, बटे में ये माइनस आर हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का वी हो गया, बराबर उधर देखो माइनस का एफ, बटे में माइनस वी, और ये माइनस मिलके प्लस का एफ हो गया। ठीक है, अगर इसे सही से लिखना चाहो तो जो माइनस वाला उसे बीच में लिख लो, तो आर माइनस यू लिख लो इसे, मतलब जो माइनस यू प्लस आर है इसे आर पहले लिख लो, आर माइनस यू हो गया। इसमें भी ऐसे कर लो, वी माइनस आर लिख लो, उधर माइनस एफ, बटे में इसे लिख लो एफ माइनस वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले को इधर कर लिया, एफ माइनस वी। ठीक है, अब आपको पता है जब इस टाइप से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले का इधर गुणा करेंगे, इस वाले का इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, इसका ये जो आर माइनस यू है, इसमें किसका गुणा हो जाएगा, इस एफ माइनस वी का, बराबर उधर क्या है माइनस एफ, इसमें किसका गुणा हो जाएगा, इधर वाले का वी माइनस आर का। ठीक है, अब इसको हल कर लो, आपके पास आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो हल करते पहले आर का गुणा अंदर कर लो, आर का गुणा एफ में भी करो, वी में भी करो। आर का गुणा एफ में किया आर एफ, माइनस आर का गुणा वी पे करो, आर का गुणा वी पे करो तो माइनस का आर यू, फिर माइनस यू है तो माइनस यू का माइनस एफ पे माइनस यू एफ, फिर माइनस यू का माइनस वी पे माइनस का यू वी, सॉरी माइनस यू का माइनस वी पे प्लस का यू वी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उधर देखो माइनस एफ वी और माइनस 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 मिलके प्लस का एफ आर। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, देख लो ये चीज हो गया। यहाँ से आर एफ माइनस आर वी, सॉरी हाँ आर एफ माइनस का आर वी, ये देखो यहाँ पे अभी गड़बड़ हो जाता है, ध्यान से देखो। आर का गुणा किया ना तो आर एफ माइनस आर वी, फिर यहाँ से माइनस का यू एफ प्लस का यू वी, फिर माइनस का एफ वी प्लस का एफ आर। ठीक है, आप इनमें अगर कुछ चीज गड़बड़ लग रहा हो तो उसको सही कर सकते हो। जैसे आर एफ है उधर एफ आर लिखा, एक ही तरह एक ही चीज लिखो, आर एफ और एफ आर को ऐसे लिख लो, इसको भी आर एफ लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ आर लिखो या आर एफ लिखो, बात एक ही है। ठीक है,
और यहाँ पे अब इसे सॉल्व करना आपको। अब इसे क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आरएफ है, वहां पे भी प्लस का आरएफ है। देखो प्लस का आरएफ इधर भी है, प्लस का आरएफ उधर भी है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ जब बराबर के, इधर भी आपका आरएफ प्लस का है, उधर भी आरएफ प्लस का, कैंसिल हो जाएगा। या आप इस आरएफ उधर ले जाते तो माइनस हो जाता, आरएफ माइनस आरएफ 0 हो जाता। ठीक है, अब बचा क्या है, माइनस का आरवी माइनस का यूएफ प्लस का यूवी बराबर माइनस का एफवी। अब यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, R बराबर 2F वाला। ठीक है, कौन सा लिख सकते हो, चूंकि R बराबर फॉर्मूला होता है 2F, सबको याद है R बराबर 2F, मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना होती फोकस दूरी के। ठीक है, तो यहाँ से R की जगह हम क्या रख देंगे, 2F रख देंगे। तो माइनस का R की जगह 2F और V पहले से था, माइनस का UF और प्लस का UV। अब ये जो माइनस का FV है इसे इधर ले लो तो प्लस का FV और उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, देख लो R की जगह 2F रखा तो माइनस का 2FV, माइनस का UV है रहा, प्लस का UV है रहा, माइनस का FV उधर से था माइनस में, इधर ले लिया प्लस में आ गया, प्लस का FV उधर हो गया बराबर में 0। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से माइनस 2FV और ये प्लस का FV, मतलब मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का FV, मतलब माइनस 2FV से प्लस का FV घटा तो माइनस का FV बच गया, माइनस का UF प्लस का UV बराबर 0। ठीक है, इतनी चीज बची है, अब कुछ नहीं बचा है। देख लो माइनस 2FV से प्लस का FV घटा माइनस FV माइनस UF प्लस का UV बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करो, UVF से भाग कर दो, लिख दो UVF से भाग करने पे, UVF से भाग करने पर। ठीक है, अगर UVF से भाग कर देते हो आप तो क्या मिलता है आपको, देखो यहाँ से पूरे में कर दो, माइनस का FV ये है, UVF से यहाँ पे भाग करो, ठीक है, और यहाँ पे माइनस UF है, यहाँ पे भी UVF से भाग करो, प्लस का UV है, यहाँ पे भी UVF से भाग करो बराबर 0। ठीक है, देख लो तीनों में UVF से भागोगे, इसमें भी UVF से भाग, इसमें भी, इसमें भी। अब जो जो कट रहा हो काट लो, यहाँ पे FV है, नीचे से FV काट दो, यहाँ पे UF है, नीचे से U और F काट दो, ऊपर UV है, यहाँ से U और V काट दो। अब बचेगा क्या, जो बचा इसके आगे देखो कहाँ पे लिखते हैं, इसके आगे का यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जगह नहीं आगे का, यहाँ पे छोटा सा आपको लिखे देते हैं। ठीक है, दिखेगा तो बोर्ड में, या कहो फिर आपका चित्र फिर इरेज कर दें। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट करो, इसके आगे का चित्र आपका इरेज करके आगे समझा देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का यहाँ पे समझा रहे हैं। देखो FV से FV कट गया, बचा क्या, माइनस का 1/U। यहाँ पे UF से UF कट गया, बचा क्या, माइनस का 1/V। और यहाँ पे UV से UV कट गया, प्लस का 1/F बचा, बराबर में क्या बचा, 0। ठीक है, देख लो FV से FV कट गया, UF से UF कट गया, UV से UV कट गया, बचा माइनस का 1/U माइनस का 1/V और प्लस का 1/F बराबर 0। आप देखो 1/F को यहीं पे रखो क्योंकि ये प्लस में है। अब ये जो चीजें माइनस में, इसको 0 के उधर भेज दो तो माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएंगी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। मतलब ये जो माइनस का 1/V उधर जाएगा प्लस का 1/V, ये माइनस का 1/U उधर जाएगा प्लस का 1/U। यही सूत्र है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही दर्पण सूत्र है। ठीक है, आपका कंप्लीट है, 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं। ठीक है, कहा था एकदम आसानी से आप पूरा सीख जाओगे। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो एकदम आसान था दर्पण सूत्र, जो मिरर फॉर्मूला होता है अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, मेन चीज बस इसमें देख लो। फिर इसके बाद आपको देखो इसमें 2-3 जगह आपको समझने की जरूरत है। क्या क्या जानते हो, सबसे पहले तो चित्र आपको अच्छे समझाया, पहले हमने चित्र समझ लो। फिर उसके बाद ये दूरी आपको याद रखनी माइनस में होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे वैसे समरूप त्रिभुज में मेन चीज देखना था। और फिर इसके बाद आपको प्रॉब्लम जानते हो कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे। ये जैसे BC दूरी हमें नहीं पता तो BC के लिए आपको याद रखना है हमें P से दूरियां चाहिए, तो इसलिए हम BC हमें पता नहीं तो हम PB माइनस PC लिख सकते हैं उसको, ये चीज समझना है। फिर यहाँ पे B' को PC माइनस PB', ये चीज समझना है। B' को PB' माइनस PF, ये चीज समझना है। फिर इसके बाद तो कुछ नहीं, यही सारी वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, आगे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बस समरूप त्रिभुज कैसे लगाया जाता है उसको समझना पड़ेगा, और यहाँ पे दूरियां। ठीक है, और आसानी से आप दर्पण सूत्र को कर सकते हो, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U आपका फॉर्मूला निकल आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आओगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, पेपर में पूछा जाता है, और इससे आगे आपके जो न्यूमेरिकल है वो भी आपके लगने हैं। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला भी याद रखना और डेरिवेशन भी अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना। देखो अब समझ लिया, पूरा वीडियो देख लिया, एक बार नोट कर लो अच्छे से कॉपी पे, फिर रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करना, 1-2 बार आपको पूरा डेरिवेशन ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। ठीक है, और इसके पहले भी हमने कई
चीजें पढ़ा दी थी इस किरण प्रकाश की वाले चैप्टर पे। अगर उनके वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहां पे क्लास 12 केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसे आपको नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लो।